दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल HP नॉलेज फॉर यू में। इस वीडियो में हम आपको प्री बीएड और डीएड इंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में बताने जा रहे हैं, जो परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। जहां पर हम आपको छत्तीसगढ़ भाषा एवं साहित्य एवं खेलकूद से संबंधित 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बताने वाले हैं। तो आपको यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन में देखने को मिलेगा, गोंडी भाषा में खेलकूद को कहा जाता है। ऑप्शन ए इंदाना, ऑप्शन सी यहाँ पर गेड़ी दौड़, ऑप्शन बी है करसना, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर पूछा गया है गोंडी भाषा में खेलकूद को क्या कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो दोस्तों आपको देखने को मिलेगा ऑप्शन नंबर बी में, यानी कि गोंडी भाषा में खेलकूद को करसना कहा जाता है। फिर आपको सेकंड नंबर के क्वेश्चन में देखने को मिलेगा, जहां पर है दिग्विजय स्टेडियम कहाँ है। ऑप्शन ए राजनांदगांव में, ऑप्शन बी भिलाई में, ऑप्शन सी रायपुर में, ऑप्शन डी बौलौद में। तो यहाँ पर पूछा गया है जो दिग्विजय स्टेडियम है वो कहाँ पर स्थित है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए राजनांदगांव में। फिर है थर्ड नंबर का क्वेश्चन, गुंडाधुर सम्मान की पुरस्कार राशि है। ऑप्शन ए 1 लाख, ऑप्शन बी 2 लाख, ऑप्शन सी 3 लाख, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो गुंडाधुर सम्मान पुरस्कार की राशि है वो है 2 लाख रुपए। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। और इस पीडीएफ को कैसे और कहां से डाउनलोड करना है हम आपको वीडियो के एंड में बता देंगे। गुंडाधुर पुरस्कार का प्रारंभ किया गया है, यानी कि जो गुंडाधुर पुरस्कार का राशि 2 लाख रुपए है उसका प्रारंभ कब से किया गया है। ऑप्शन ए वर्ष 2000 से, ऑप्शन बी वर्ष 2001 से, ऑप्शन सी वर्ष 2002 से, ऑप्शन डी वर्ष 2003 से। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी वर्ष 2001 से गुंडाधुर पुरस्कार की सम्मान की राशि को देने का प्रारंभ किया गया है। वर्ष 2011 का गुंडाधुर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है। ऑप्शन ए मृणाल चौबे, ऑप्शन बी रुस्तम सारंग, ऑप्शन सी सबा अंजुम, ऑप्शन डी रीना साहू। तो यहाँ पर पूछा गया है 2011 का गुंडाधुर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी सबा अंजुम। सबा अंजुम का संबंध है। ऑप्शन ए बास्केटबॉल, ऑप्शन बी हॉकी, ऑप्शन सी फुटबॉल, ऑप्शन डी है कबड्डी। तो 6 नंबर का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी हॉकी। सबा अंजुम का संबंध हॉकी से है, जो हॉकी के लिए प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं। वर्ष 2001 का गुंडाधुर सम्मान किसे प्रदान किया गया है। ऑप्शन ए नीता डुमरे, ऑप्शन बी आशीष अरोड़ा, ऑप्शन सी विंसेंट लकड़ा, ऑप्शन डी है हनुमान सिंह राठौर। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी आशीष अरोड़ा। शहीद राजीव पांडे पुरस्कार की राशि है। ऑप्शन ए 2 लाख, ऑप्शन बी 1 लाख, ऑप्शन सी 2,25,000, ऑप्शन डी 50,000। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 2,25,000। एंड पूछा जाए जो गुंडाधुर पुरस्कार की राशि कितना है तो वो 2 लाख है, लेकिन यहाँ पर पूछा गया है शहीद राजीव पांडे पुरस्कार की राशि कितना है। तो दोस्तों यहाँ पर है 2,25,000। आपको इन दोनों क्वेश्चनों में कन्फ्यूज नहीं होना है। खेल प्रशिक्षकों को कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। ऑप्शन ए गुंडाधुर पुरस्कार, ऑप्शन बी कौशल यादव पुरस्कार, ऑप्शन सी हनुमान सिंह सम्मान, ऑप्शन डी राजीव पांडे पुरस्कार। तो जो खेल प्रशिक्षकों को पुरस्कार दिया जाता है वो है राजीव पांडे पुरस्कार। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। निम्न में से कौन बास्केटबॉल से संबंध नहीं रखता है। ऑप्शन ए पुष्पा निषाद, ऑप्शन बी एल दीपा, ऑप्शन सी कविता साहू, ऑप्शन डी है कु कविता। तो यहाँ पर पूछा गया है इनमें से कौन से खिलाड़ी हैं जो बास्केटबॉल से संबंध नहीं रखता है। तो 10 नंबर के क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आप हमें कमेंट में बताएं। देखते हैं किसको किसको इसका राइट आंसर पता है, और यदि आपको इसका आंसर पता नहीं है तो भी आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम इसका आंसर आपको बता देंगे। नेहा बजाज का संबंध है। ऑप्शन ए सॉफ्टबॉल, ऑप्शन बी कराटे, ऑप्शन सी बास्केटबॉल, ऑप्शन डी नेटबॉल। तो जो नेहा बजाज का संबंध है वो नेटबॉल से संबंध है। तो आपको ऑप्शन नंबर डी में देखने को मिलेगा, यही इसका राइट आंसर है। साइकिल पोलो से संबंधित खिलाड़ी है। ऑप्शन ए प्रीति यादव, ऑप्शन बी काजल किरण, ऑप्शन डी सारिका फड़के, ऑप्शन डी है ये सभी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी ये सभी, यानी कि प्रीति यादव, कागज किरण, सारिका फाड़की ये सभी ही साइकिल पोलो से संबंधित प्रसिद्ध खिलाड़ी है। श्रेयांश जायसवाल का संबंध किस खेल से है। ऑप्शन ए बैडमिंटन, ऑप्शन बी पावर लिफ्टिंग, ऑप्शन सी सॉफ्टबॉल, ऑप्शन डी कराटे। तो यहाँ पर पूछा गया है जो श्रेयांश जायसवाल है उसका संबंध इनमें से किस खेल से है। तो उसका जो राइट आंसर है वो है बैडमिंटन।
राज्य की खेल नीति का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए खेल संस्कृति को विकसित करना, खेलों के लिए समुचित अवसर उपलब्ध कराना। ऑप्शन सी है ए और बी दोनों। ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 14 नंबर का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी ए और बी दोनों, यानी कि खेल संस्कृति को विकसित करना, खेलों के लिए समुचित अवसर उपलब्ध कराना, ये दोनों ही खेल नीति का प्रमुख उद्देश्य है। हनुमान सिंह राठौर ने ओलंपिक में प्रतिनिधित्व कब हासिल किया था? वर्ष 1980 में, वर्ष 1984 में, वर्ष 1988 में, वर्ष 1992 में। तो जो हनुमान सिंह राठौर है वे ओलंपिक में प्रतिनिधित्व कब किया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए वर्ष 1980 में। राजेंद्र प्रसाद ने किस प्रतियोगिता में वर्ष 1980 के ओलंपिक में भाग लिया था? हॉकी, बॉक्सिंग, बास्केटबॉल, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी बॉक्सिंग। राजेंद्र प्रसाद ने यहाँ पर जो बॉक्सिंग प्रतियोगिता हुआ था वे वर्ष 1980 के ओलंपिक में भाग लिया था। राजेश चौहान का संबंध किस खेल से है? ऑप्शन ए हॉकी, ऑप्शन बी फुटबॉल, ऑप्शन सी टेनिस, ऑप्शन डी क्रिकेट। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी क्रिकेट। नीता डुमरे का संबंध किस खेल से है? ऑप्शन ए हॉकी, ऑप्शन बी बास्केटबॉल, ऑप्शन सी सॉफ्टबॉल, ऑप्शन डी वॉलीबॉल। तो जो नीता डुमरे का संबंध है वो आपको ऑप्शन नंबर ए में देखने को मिलेगा, यानी कि हॉकी। नीता डुमरे का संबंध हॉकी से है। दिल्ली में आयोजित राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय खेल में किन खेलों में छत्तीसगढ़ के खिलाड़ी यहाँ पर सम्मिलित हुए हैं? ऑप्शन ए नेटबॉल, ऑप्शन बी हैंडबॉल, ऑप्शन सी है भारोत्तोलन, ऑप्शन डी यानी 4 में देखने को मिलेगा कुश्ती। तो यहाँ पर आपको कूड़े देखने को मिलेगा 1 और 2 सही है, 2 और 3 सही है, 1 और 3 सही है, 2 और 4 सही है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 1 और 2, यानी कि नेटबॉल और भारोत्तोलन। दिल्ली में आयोजित राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय खेल में यहाँ पर प्रमुख खेल थे जो छत्तीसगढ़ के खिलाड़ी इनमें नेटबॉल और भारोत्तोलन ये दोनों खेल में सम्मिलित हुए थे। निम्न में से नारी प्रधान खेल है? ऑप्शन ए फुगड़ी, ऑप्शन बी घर घुंदिया, ऑप्शन सी चूड़ी बिनौल, ऑप्शन डी है ये सभी। तो यहाँ पर पूछा गया है नारी प्रधान खेल कौन सा है जिसे नारी द्वारा सबसे ज़्यादा खेला जाने वाला खेल है। तो यहाँ पर आपको 4 खेलों का नाम दिया हुआ है और इसका राइट आंसर आपको हमें कमेंट में बताना है। छत्तीसगढ़ के निम्न में से कौन से पारंपरिक खेल का सामान्यतः महिलाओं के लिए है? यानी कि इनमें से कौन सा खेल है जो महिलाओं के लिए ही खेला जाता है? फुगड़ी, खो खो, रस्सी कूद, भंवरा। कूट में दिया हुआ है 1 और 2 सही है, 2 और 3 सही है, 1 और 3 सही है, या फिर 2 और 4 सही है। तो 21 नंबर का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 1 और 3, यानी कि फुगड़ी और रस्सी कूद ये दोनों ही महिलाओं के द्वारा खेला जाने वाला प्रमुख खेल है। फिर यहाँ पर पूछा जा रहा है कबड्डी की तरह खेला जाने वाला कौन सा खेल है? फुगड़ी, खुडुबा, बांटी के खेल, या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी खुडुबा। खुडुबा ही है वो खेल है जो कबड्डी की तरह ही खेला जाता है। रीना साहू का संबंध किस खेल से है? ऑप्शन ए जूडो, ऑप्शन बी नेटबॉल, ऑप्शन सी हॉकी, ऑप्शन डी पावर लिफ्टिंग। तो जो रीना साहू खिलाड़ी है उनका संबंध इनमें से कौन से खेल से है यहाँ पर पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए जूडो से। शतरंज से संबंधित खिलाड़ी हैं? ऑप्शन ए राधेश्याम गुप्ता, ऑप्शन बी सुधाकर बाबू रेड्डी, ऑप्शन सी मनोज वर्मा, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी, यानी कि राधेश्याम गुप्ता, सुधाकर बाबू रेड्डी, मनोज वर्मा ये तीनों ही शतरंज से संबंधित प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं। सुश्री शबाना कुरैशी का संबंध है हैंडबॉल से, डिफेक्थलॉन से, हॉकी से, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 25 नंबर का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए हैंडबॉल। सुश्री शबाना कुरैशी का संबंध हैंडबॉल से है। जयंती स्टेडियम स्थित है भिलाई में, बिलासपुर में, राजनांदगांव में, या फिर रायपुर में। तो जो जयंती स्टेडियम है वो कहाँ पर स्थित है? तो वो है भिलाई में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। विक्रम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए प्रथा नायर को, ऑप्शन बी संजय मिश्रा को, ऑप्शन सी ए और बी दोनों को, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 27 नंबर का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी ए और बी दोनों, यानी कि जो विक्रम पुरस्कार से सम्मानित किए गए हैं वो प्रथा नायर और संजय मिश्रा इन दोनों को ही सम्मानित किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी छत्तीसगढ़ के खिलाड़ी एवं
खेल से सुमेलित नहीं है? राजेंद्र प्रसाद, अखिलेश तोमर, प्रभा नायर, राजेश दबे। तो यहाँ पर पूछा गया है वह कौन सी जोड़ी है जो छत्तीसगढ़ के खिलाड़ी एवं खेल से सुमेलित नहीं है। यहाँ पर है राजेंद्र प्रसाद बॉक्सिंग के खिलाड़ी हैं, अखिलेश तोमर वॉलीबॉल के खिलाड़ी है, प्रभा नायर हैंडबॉल के खिलाड़ी है, राजेश दबे क्रिकेट के खिलाड़ी है। तो यहाँ पर पूछा गया है खिलाड़ी एवं खेल से संबंधित नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, अखिलेश तोमर वॉलीबॉल से संबंधित नहीं है। यही इसका करेक्ट आंसर है और बाकी 3 दिया हुआ है ये रॉन्ग हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी छत्तीसगढ़ में आयोजित खेल प्रतियोगिता एवं ट्रॉफी से सुमेलित नहीं है? महंत सर्वेश्वर दास हॉकी, हिंद स्पोर्टिंग चैलेंज फुटबॉल, नजीर अहमद स्मृति क्रिकेट, मिनी माता स्मृति तीरंदाजी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मिनी माता स्मृति तीरंदाजी। ये इसका राइट आंसर नहीं है। फिर 30 नंबर के क्वेश्चन में आपको देखने को मिलेगा छत्तीसगढ़ का वह खिलाड़ी कौन है जिसे वर्ष 1975 में अर्जुन पुरस्कार मिला तथा जिसने मॉस्को ओलंपिक में बास्केटबॉल में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। तो यहाँ पर पूछा गया है छत्तीसगढ़ का वह कौन खिलाड़ी है जिसने वर्ष 1975 में अर्जुन पुरस्कार मिला है और उसने मॉस्को ओलंपिक में बास्केटबॉल का में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। ऑप्शन ए राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी वसीम अहमद खान, ऑप्शन सी है टीकम दास अंदानी, ऑप्शन डी है हनुमान सिंह राठौर। तो 30 नंबर का क्वेश्चन का राइट आंसर अब हमें कमेंट में बताएं। देखते हैं किसको किसको इसका राइट आंसर पता है, और यदि आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता नहीं है तो भी आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम इसका आंसर आपको बता देंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन छत्तीसगढ़ शासन की खेल नीति से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए है खिलाड़ियों के चयन एवं प्रशिक्षण के लिए खेल प्राधिकरण का गठन, ऑप्शन बी उत्कृष्ट खिलाड़ियों को गुंडाधुर सम्मान प्रदान करना, ऑप्शन सी खेल एवं युवा कल्याण संचालनालय की स्थापना करना, ऑप्शन डी रायपुर के निकट अंतर्राष्ट्रीय स्तर के क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण। तो 31 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए खिलाड़ियों के चयन एवं प्रशिक्षण के लिए खेल प्राधिकरण का गठन। यहाँ पर पूछा गया है शासन की खेल नीति का संबंध नहीं है। राज्य ओलंपिक संघ के प्रथम अध्यक्ष हैं? ऑप्शन ए बलबीर सिंह जुनेजा, ऑप्शन बी माया चौधरी, ऑप्शन सी संजय मिश्रा, ऑप्शन डी संजय शर्मा। तो यहाँ पर पूछा गया है राज्य ओलंपिक संघ के प्रथम अध्यक्ष कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर है बलबीर सिंह जुनेजा। राज्य ओलंपिक संघ का गठन किस वर्ष किया गया? ऑप्शन ए वर्ष 2000 में, ऑप्शन बी वर्ष 2001 में, ऑप्शन सी वर्ष 2002 में, ऑप्शन डी है वर्ष 2003 में। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वर्ष 2001 में राज्य ओलंपिक संघ का गठन किया गया था। 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन प्रस्तावित है ओडिशा में, कर्नाटक में, छत्तीसगढ़ में, उत्तराखंड में। तो जो 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन है वो इनमें से कौन से राज्य में आयोजित प्रस्तावित है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी, छत्तीसगढ़ में 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन प्रस्तावित किया गया है। गोंडवाना कब संबंधित है? फुटबॉल से, लॉन टेनिस से, हॉकी से, मुक्केबाजी से। तो 35 नंबर का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, लॉन टेनिस से गोंडवाना कप का संबंध है। शहीद वीर नारायण सिंह स्टेडियम स्थित है परसदा में, भिलाई में, राजनांदगांव में या फिर बिलासपुर में। तो यहाँ पर पूछा गया जो शहीद वीर नारायण स्टेडियम है वो इन चारों जगहों में से कहाँ पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए परसदा में। छत्तीसगढ़ के निम्न में से किन खिलाड़ियों ने ओलंपिक खेलों में हॉकी टीम में भारत का प्रतिनिधित्व किया? इरमन आर बेस्टियन, बशीर अहमद कुरैशी, लेजली क्लॉडियस, सुरेश कुमार श्रीवास्तव। तो आपको कूट में देखने को मिलेगा 1 और 2 सही है, 2 और 3 सही है, 1 और 3 सही है या 2 और 4 सही है। तो इसका जो राइट कूट हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर सी, 1 और 3। इरमन आर बेस्टियन, लेजली क्लॉडियन ये छत्तीसगढ़ के वे खिलाड़ी हैं जिन्होंने ओलंपिक खेलों में हॉकी टीम में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। तो इस प्रकार इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। रायपुर के निकट परसदा में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण किस कंपनी ने किया था? सिंघानिया बिल्डकॉन, मित्तल कंस्ट्रक्शन, विमल कंस्ट्रक्शन, नागार्जुन कंस्ट्रक्शन। तो 38 नंबर का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, नागार्जुन कंस्ट्रक्शन। रायपुर के निकट जो परसदा में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम है उसका निर्माण नागार्जुन कंस्ट्रक्शन ने करवाया था। राज्य के कितने जिलों में आवासीय क्रीड़ा परिसर संचालित किए जा रहे हैं? 25 जिलों में, 23 जिलों में, 15 जिलों में, 11 जिलों में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर डी,
11 जिलों में, राज्य के यहाँ पर 11 जिलों में आवश्यक क्रीड़ा परिसर संचालित किए जा रहे हैं। फिर आपको 40 नंबर के क्वेश्चन में देखने को मिलेगा, सुमेलित कीजिए और सूची 1 और सूची 2। सूची 1 में खिलाड़ियों का नाम दिया हुआ है और सूची 2 में खेलों का नाम है, जहां पर सबा अंजुम भारोत्तोलन से संबंधित, अजय देव सरंग मुक्केबाज से संबंधित, रुस्तम सरंग हॉकी से संबंधित, रीना साहू जूडो से संबंधित। तो यहाँ पर आपको इनमें से सुमेलित करना है कि कौन कौन करेक्ट ऑप्शन है। तो कूट में दिया हुआ है 1 2 3 4, 2 3 1 3 4, 3 1 2 4, 4 3 1 2। तो आपको राइट कूट को इसमें बताना है। तो जो राइट कूट है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 3 1 2 4, यही इसका राइट आंसर है। जो आप इसे यहाँ से इसे मिलान कर सकते हैं, यही इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये था मोस्ट इंपॉर्टेंट 40 प्रश्न जो परीक्षा में आने के लिए 100% संभावना है। एंड अगर आप इन सभी प्रश्नों को अच्छे से पढ़ लेते हैं तो इससे बाहर का कोई भी प्रश्न नहीं आएगा। एंड इस पीडीएफ को हम टेलीग्राम में प्रोवाइड कर देंगे, जहां से आप इसे बड़ी आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। और आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं, जैसे कि सामान्य मानसिक योग्यता, रीजनिंग, छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान। आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए आप उस टॉपिक पे कमेंट कर सकते हैं और हम जल्द से जल्द वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो चलिए फिर मिलते हैं इसी तरह के एक नए वीडियो के साथ।